Hi Super Souls, my name is Rupali and welcome to my channel रू। आज का टॉपिक है इस तरह डर के आगे जीत है। ओके सो हम एक ऐसे डर की बात कर रहे हैं जो कि बंजी जंपिंग से पहले नहीं आता है, स्काई डाइविंग करने से पहले भी नहीं आता है और ना ही पब्लिक स्पीकिंग से पहले आता है। ये एक ऐसा डर है जो कि कॉन्फ्रंटेशन से पहले आता है। नाउ विल अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्रंटेशन करने से पहले ये डर क्यों आता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। ओके नाउ आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल बिफोर आई गिव यू एन एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि कॉन्फ्रंटेशन एक स्टेज है, एक लेवल है, उससे पहले एक डिस्कशन का स्टेज होता है। ओके नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। आपका एक बॉस है जो आपका हर संडे खा जाता है, हर संडे आपको काम करवा रहा है। ओके अभी आपको 5, 6, 7 संडे हो गए काम करते करते, आप थक चुके हो, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपको रेस्ट चाहिए, लेकिन आपका बॉस आपसे हर संडे काम करवा रहा है। ओके तो आपने क्या किया और आप कर रहे हो काम, पानी आपका सर के ऊपर से निकल चुका है बिकॉज यू आर टायर्ड। ठीक है तो अब ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ये कॉन्फ्रंटेशन की स्टेज तक पहुंच चुकी है बिकॉज आपने डिस्कशन वाली स्टेज में उसको डिस्कस ही नहीं करा, आपने अपना पॉइंट रखा ही नहीं कि बॉस अभी एक संडे हो गया, मैंने ओब्लाइज करने के लिए कर लिया तुम्हारे साथ काम, अब हर संडे मैं नहीं करूँगा। तो आपने बाउंड्री सेट करी ही नहीं। अब जब इतने संडे काम कर लिए तो आपका जो है, आपको डर लग रहा है अभी कॉन्फ्रंटेशन, क्योंकि ये जो सिचुएशन आपकी कॉन्फ्रंटेशनल स्टेज में पहुंच चुकी है और आपको डर लग रहा है बॉस से कन्फ्रंट करने में, क्योंकि वो कहेगा कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये तो हर संडे काम कर ही रहा है तो ये करेगा। आप समझ रहे हो, एक तो आपकी छुट्टी है लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आप नहीं करोगे तो आपको इससे डर लग रहा है। तो ये बहुत ही बैड सिचुएशन है बॉस, यू नो। तो आप प्लीज़ जो है इस सिचुएशन को आप जब तक ये डिस्कशन वाली स्टेज में, आप तभी डिस्कस कर दो उसको, तभी बोल दो कि मैं अभी ऑब्लाइज कर दिया, अभी मैं अगले संडे अब मैं नहीं काम करूँगा, संडे को मेरे छुट्टी का दिन है, मेरे को माफ़ करो। ओके ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भी होता है, चीटिंग कर दी किसी पार्टनर ने, अभी दूसरा जो इंसान है उसने मैसेजेस पढ़ लिए, उसने चैट्स पढ़ ली, उसने और झूठ पकड़ लिए, वो बोल ही नहीं रहा है कुछ। अब जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया, उसके सर से पानी निकल गया, अब ये जो सिचुएशन है ये कॉन्फ्रंटेशनल स्टेज में पहुंच गई है, ये डिस्कशन के लायक बची ही नहीं है। क्योंकि बॉस डिस्कशन तो आप तब करते हैं ना, आप जब पहला मैसेज पकड़ लिया या पहला चैट पकड़ लिया तो ये डिस्कशन होती तब, यू नो। अभी ये कॉन्फ्रंटेशनल स्टेज में पहुंच गया है तो आप पहुंचने ही मत दो ना हर सिचुएशन को कि आपको कॉन्फ्रंटेशन करनी पड़े या आपको डर लगे फिर उससे पहले कि अब कैसे करूं, क्योंकि रिजल्ट आपको मालूम है जो आपकी फेवर में नहीं होने वाला, या आपको डिवैल्यू कर दिया जाएगा, या आपके जो आप बोल रहे हो उसको एकदम रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, नहीं मैं तो नहीं चीट कर रहा, या यू नो नहीं तुम्हें तो आना पड़ेगा ऑफिस, या तुम्हें संडे को तो काम करना पड़ेगा, यू नो। तो आप डरो मत ना, वो डरने वाली स्टेज पे पहुंचो ही मत, डिस्कशन वाली स्टेज पे ही आप डिस्कस करो, यू नो। वो फ्रॉग वाली स्टोरी नहीं सुनी है तुम लोगों ने, वो जो एक फ्रॉक को पैन में रख देते हैं, नीचे गैस ऑन कर देते हैं, ऑब्वियसली दिस इज अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, और पहले फ्रॉक को बड़े मज़े आ रहे होते हैं, पानी ठंडा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वाटर का पानी गर्म होने लगता है, और पानी जब गर्म हो जाता है और जब बहुत गर्म हो जाता है तो फ्रॉग के पास एनर्जी नहीं बचती है बाहर जंप लगाने की, यू नो, एंड टू सेव हिमसेल्फ एंड ही डाइज। तो यही हो रहा है बॉस आपके साथ, जब आपसे ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हो ना, आप डिस्कशन स्टेज पे उसको डिस्कस करके आप उसका रेजोल्यूशन ढूंढ लो, उसको कॉन्फ्रंटेशन स्टेज तक पहुंचने ही मत दो कि डर का कोई स्टेज ही ना आए, उसको पहले ही सॉल्व कर दो। नहीं हो रहा है सॉल्व तो बॉस गेट आउट ऑफ इट, यू नो, निकल जाओ उस नौकरी से, निकल जाओ उस रिलेशनशिप से, और लेकिन डरो मत बिल्कुल भी डिस्कशन करने से, क्योंकि ऐसा होता है कि बॉस ने बोल दिया, आपने ऑब्लाइज करने के लिए आपको थोड़ा डर लग गया कि चलो मैं कर देता हूँ, यू नो, क्या सोचेगा बॉस कि नहीं ये इसने मना कर दिया, यू नो, ऐसे होता है रिलेशनशिप। एक मैसेज
आपने एक चैट पढ़ ली, आपने अपने आप को कन्विंस कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ऐसे ही होगा, ये मेरे को लग रहा है शायद नहीं। जब आपको गट फीलिंग आई है वो आप बोलो, तभी उसको कॉन्फ्रंटेशनल स्टेज तक पहुंचने ही मत दो। ओके तो क्योंकि अगर तभी आप इस डर से छुटकारा पा सकते हो, यू नो। और जब डर ही नहीं होगा तो जीत ही जीत है, फ्रीडम ही फ्रीडम है और बहुत सारा पीस है। ओके सो स्टे बिंदास, डिस्कस करो, कॉन्फ्रंटेशनल स्टेज तक किसी भी इशू को पहुंचने ही मत दो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe and stay cool. Thank you.